भोपाल नगर निगम के सम्मानीय महापौर आलोक शर्मा जी, महापौर और पार्षदों को जिन्होंने बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चुनवाया है मध्य प्रदेश में, ऐसे हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के आयुक्त श्री पूर्व मुख्य सचिव परशुराम साहब, कमिश्नर नगर निगम और कमिश्नर उज्जैन यहाँ बैठे हैं, सभी पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूं भोपाल नगर निगम का कि आज के इस इशू पर, जो बड़ा करंट और वर्निंग इशू है, उस पर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। और धन्यवाद देता हूं कि इसमें मुझे भी आप सबसे मिलने का मौका महापौर जी ने मुझे दिया है। अभी पिछले 2 दिन मैं दिल्ली में था और देश भर के महापौर वहां इकट्ठे हुए थे। आपकी कॉन्फ्रेंस के कारण मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कुछ कम हुआ वहां। करीब 168 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारतवर्ष में है और अधिकांश मेयर्स की कॉन्फ्रेंस थी, ऑल इंडिया जनरल बॉडी की मीटिंग थी हमारी। मैं अभी तक उससे जुड़ा हुआ हूं, मुझे मुक्त नहीं किया गया है, इसलिए देश भर की म्यूनिसिपैलिटीज की स्थिति के बारे में अवगत होने का मौका मुझे मिलता रहता है। हर 3 महीने में हम एग्जीक्यूटिव कमेटी करते हैं और साल में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं। स्मार्ट सिटी आज देश भर का मुद्दा है, न केवल लोकल बॉडीज के लिए, बल्कि शहरों के विकास में जो भी संस्थाएं रुचि रखती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज हों, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज हों, एनजीओ हों, या ऐसे महानुभाव हों जिनका शहर के विकास को लेकर अपना मत है, और शहर की जनता। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को कि उन्होंने घोषणा की है कि केवल केंद्र जो स्मार्ट सिटी घोषित करेगा उतना ही नहीं, हम इस मध्य प्रदेश के बाकी शहरों को भी स्मार्ट बनाने की दिशा में योजना बनाएंगे और काम करेंगे। और इतना ही नहीं तो विलेज भी स्मार्ट बने, गांव भी स्मार्ट बने, जो मुझे लगता है कि आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिस स्पीड से शहर बढ़ रहे हैं, इस स्पीड को अगर रोकने का प्रयास हमने नहीं किया तो मुझे लगता है कि हम कितने ही प्लान कर लें शहरों के विकास को लेकर, लेकिन बड़ा कठिन होगा फिर शहरों को व्यवस्थित बनाए रखना। और स्मार्ट सिटी के हिसाब से भी मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के साथ जो मध्य प्रदेश में पहल शुरू की है मुख्यमंत्री जी ने, कि विलेज को स्मार्ट करने की योजना भी इसके साथ ही पैरेलली हमें उस पर विचार करना पड़ेगा, ताकि शहरीकरण की जो स्पीड है उस पर कहीं ना कहीं हम ब्रेक लगा सकें। और वो ब्रेक लगाने का सबसे बड़ा जो अच्छा साधन दिखाई देता है कि हम गांव का भी इतना विकास कर दें। जैसे अब मध्य प्रदेश में गांव जब से सड़कों से जुड़ गए हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना रही हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना रही हो, तो शहरों की तरफ बढ़ना रुका है लोगों का। कि उनको लगता है कि 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में। अब भोपाल शहर की अगर बात करें तो भोपाल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में आधा पौन घंटा आज लगता है। तो अगर किसी गांव से आधा घंटे में भोपाल में आया जा सकता है तो वो भोपाल में महंगे इस शहर में आकर रहना पसंद नहीं करेगा व्यक्ति। उस गांव में अगर उसको मूलभूत सुविधाएं हमने उपलब्ध करा दी तो वो गांव में रहकर ही शहर के भाई का भी आनंद ले सकेगा और गांव का आनंद भी ले सकेगा। और इसलिए स्मार्ट सिटी की कल्पना करते समय कहीं ना कहीं इन बातों को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी, कई बार मैं जब महापौर था इस शहर का, जापान एक कॉन्फ्रेंस में गया था, मेयर कॉन्फ्रेंस थी, और वहां एक सब्जेक्ट था एयर का पोल्यूशन कैसे रिड्यूस किया जाए, उस पर वो कॉन्फ्रेंस थी। मैंने अपना जब पेपर पढ़ा तो मैंने कहा था अभी हम हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में पीने के पानी में सीवेज का पानी नहीं मिले, इस स्टेज पर हैं।
एयर पोल्यूशन की बात करना तो बड़ी दूर की बात है हम लोगों के लिए, लेकिन वहाँ की जो स्थिति थी जापान की या यूरोपियन कंट्रीज की या अन्य डेवलप कंट्रीज की, एक बात हमें ये भी ध्यान में लगेगी, रखना पड़ेगी स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लाते समय और स्मार्ट सिटी के प्लान बनाते समय कि उस शहर के लिए क्या जरूरी है। एक गाइडलाइन तो ओवरऑल इंडिया के लिए तय हो सकती है, दुनिया के लिए तय हो सकती है, प्रदेश के लिए तय हो सकती है, लेकिन उस शहर के लिए स्मार्ट सिटी यानी क्या, वहां की मानसिकता क्या है, पब्लिक अवेयरनेस कितनी है, वहां की आवश्यकता क्या है, और वहां के लोग किस चीज को स्मार्ट मानेंगे या देखेंगे, ये हर शहर की अपनी एक विशेषता है। और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट प्लान बनाते समय इसको ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार जब हम बड़े बड़े कंसल्टेंट, माफ करें, और ये जो उनका एक थिंकिंग होता है, अपना एक थिंकिंग होता है उनका, लेकिन उस शहर की आवश्यकता को ध्यान, जैसे मैं जब यहां था तो भोजबेट योजना का काम चल रहा था, जापान से लोन था, उसमें एक शर्त थी कि आप किसी को बिना उसकी कंसेंट हटा नहीं सकेंगे, किसी अतिक्रमण को बिना उसकी कंसेंट लिए आप हटा नहीं सकते। अब आप कल्पना कर लीजिए कि मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान जैसे देश में कोई मर्जी से हटेगा क्या? कितनी आप अच्छी सुविधा दे दो उसको, अच्छी जगह दे दो, लेकिन माइंड सेट नहीं है। और इसलिए एक बार मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, मेयर कॉन्फ्रेंस, तो मैंने इशू उठाया था कि आप लोग जो वर्ल्ड बैंक है या ये जापान की कंपनियां या बाहर की कंपनियां जो सॉफ्ट लोन देते हो या कुछ ग्रांट देते हो, ये थोपते हो हम पर कंडीशन। शहरों के विकास की योजना बनाते समय भी हमें ध्यान में स्मार्ट सिटी की कि क्या, भोपाल तो भोपाल यानी क्या। फिर सवाल है कि जो बना रहे हैं उनका माइंड सेट है कि नहीं है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी है, हमारे जो भी कंसर्न लोग हैं इससे बनाने वाले इस कंसेप्ट को, उनका माइंड सेट कैसा है, और जिनके लिए बना रहे हैं उनका माइंड सेट कैसा है। और इसलिए हर शहर के लिए क्या होगा, ये मुझे लगता है कि वहां के लोगों के साथ बैठकर, जिसके स्टेक होल्डर्स कहे पर उनके, जिनको उसका फायदा मिलना है, जिसको लाभ मिलना है, उनके साथ बैठकर भी अगर हम इसको प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो मुझे लगता है कि जब उनको लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपने कितनी अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, एक बार शहर को कितना ही अच्छा कर दिया, और उसके बाद अगर यहां रहने वाले लोगों ने तय कर लिया कि तुम्हें सफल होने ही नहीं देंगे, तो उसे सफल करना मुश्किल है। लेकिन जब पब्लिक में अगर ये भाव हम पैदा कर पाए कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये योजना जो बनाई है वो मैंने बनाई है, मेरी भी भागीदारी है उसमें, तो मुझे लगता है कि उसको आगे बनाए रखना है। एक बार हमने कर दिया डेवलप। स्मार्ट सिटी यानी क्या, जो मैं समझता हूं स्मार्ट सिटी यानी यहां की जो आवश्यकता है उसको बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक हम पहुंचा सकें। यहां की इस शहर की जो आवश्यकता है उसको आधुनिक की सारी तकनीकी का उपयोग करते हुए और उसको इजीली लोगों तक हम पहुंचा सके, उनको उसको प्राप्त करने में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हो, और बाहर से आने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगे। मैं अगर सीधी भाषा में स्मार्ट सिटी की व्याख्या करूं तो मेरे हिसाब से मैं ये व्याख्या करता हूं। और इसलिए इन कंसेप्ट को बनाते समय कुछ इन बेसिक बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है, जो निश्चित ही ये 3 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में और समय समय पर, जो जैसा मैंने कहा कि 2 दिन हम देश भर के मेयर्स के साथ बैठकर भी, स्मार्ट सिटीज आजकल बड़ा मुद्दा था, और विभिन्न प्रदेशों के महापौरों के साथ बैठकर उस पर भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन सब मिलकर बात जो निकल कर आती है वो यही आती है। और इसलिए एक तो सबसे पहले जिनको ये बनाना है स्मार्ट सिटी का प्लान, प्रोजेक्ट, जिनको ये लागू करना है उनका, और जिनके लिए लागू करना है उनकी मानसिक माइंड सेट उनका ठीक है कि नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। और कहीं ना कहीं इन सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि मेरी भावनाओं को, मेरी आवश्यकताओं को परिलक्षित करने वाला ये प्रोजेक्ट है। ये अगर हम डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको जल्दी हम पूरा कर पाएंगे और इसके फायदे हमें ज्यादा मिलेंगे।
और इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी विशेषज्ञ मित्रों से मेरा आग्रह है, म्यूनिसिपैलिटी चूंकि बहुत बड़ा इसमें एजेंसी है, उसमें काम करने वाले सभी अधिकारी मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि इन बातों को ध्यान में रखकर हम बनाएंगे। डीपीआर बनाते समय, प्लान बनाते समय व्यवहारिकता के धरातल पर अगर हम रहे, नहीं तो बहुत सी कठिनाई ध्यान में आती है। अब इस विषय नहीं है, लेकिन कई बार हम इस शहर के लिए भी जो बहुत सी बातें भोज वेटलैंड हमने की, उसका मूल मकसद था कि बड़े तालाब को पीने योग्य पानी लायक बनाएंगे, उसका ये बढ़ाएंगे। लेकिन कई बार इन प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि जो मूल काम होता है वो छोड़कर बाकी सब काम हो जाते हैं और वो काम नहीं हो पाता। ये हमारा अनुभव है। फिर कई बार किसी शहर के लिए, किसी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए जो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है, वो दूसरी जगह भी उतना ही सफल होगा, ये मानकर चलना भी ठीक नहीं है। सब जगह के अपना अलग अलग ज्योग्राफिकल भी और मेंटली भी, फिजिकली भी, ये सब परिस्थिति अलग अलग है। और इसलिए एक विचार है ये, इस पर काम होना चाहिए, लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। उस ध्यान में रखकर हमें तय करना पड़ेगा कि भोपाल, मान लीजिए भोपाल की हम बात करते हैं कि भोपाल को स्मार्ट हम कब मानेंगे, आज हम कहां हैं और इन चीजों में क्या सुधार हमारा होगा, कैसी व्यवस्था हम करेंगे, कैसे हमारी सर्विसेज की भी डिलीवरी हम करेंगे कि लोग उसको सराहें। स्मार्ट सिटी मतलब आने के बाद यहां के प्रत्येक काम को, प्रत्येक डेवलपमेंट को, प्रत्येक सर्विस को देखकर पब्लिक यहां रहने वाली, बाहर से आने वाला व्यक्ति उसकी सराहना करे, तब तो हम उसको स्मार्ट कहेंगे कि व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, अनुकरणीय है, ये मॉडल हमारे यहां भी लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है इन बातों पर आप डेफिनेटली सारे अनुभवी लोग काफी यहां आए हैं, विषय विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। लेकिन मैं अपना थोड़ा बहुत जो इस क्षेत्र में, क्योंकि न केवल महापौर के रूप में काम करते समय, ऑल इंडिया चेयरमैन मेयर काउंसिल के काम करते समय, आज तक क्योंकि उस संस्था से जुड़ा हूं, इसलिए निश्चित ही नगरीय निकायों से निरंतर मेरा वास्ता पड़ता है देश भर की, और वहां के अधिकारियों से भी कई बार बातचीत करने को मौका मिलती है, महापौरों से तो निरंतर हम मिलते ही हैं, और विभिन्न शहरों में जाकर जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन शहरों की स्थिति को देखने का भी मौका मिलता है। उस सबसे मेरा आग्रह यह है कि एक अच्छा प्रयास है, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस दिशा में ये हम करेंगे। और मध्य प्रदेश की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। मध्य प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति, हमारे मुख्यमंत्री जी इन बातों को लेकर बहुत संवेदनशील है। कल आए थे आपके बीच में, आपने सुना ही होगा। इन बातों के लिए करना चाहते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी कंसेप्ट जो आदरणीय मोदी जी ने दिया है इस देश को, उसको सबसे ज्यादा सफल होने की संभावना और सबसे तेजी से लागू होने की संभावना भी मध्य प्रदेश में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की सरकार भी उतनी ही तेजी से उन कामों को करना चाहती है। और मैं ये कहूँ कि उस दिशा में गुड गवर्नेंस के प्रयास को लेकर देख लें, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के भी काम को देखकर ले लें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं एक सुशासन की तरफ बढ़ने की तरफ जो काम किए हैं, वो उसी दिशा में एक पहल है। और इसलिए यहाँ का वातावरण अनुकूल है, यहाँ बहुत तेजी से इन बातों को लागू किया जा सकता है, यहाँ एक माइंडसेट सरकार का भी बना हुआ है, और इसलिए ये सारे आपके निष्कर्ष चर्चाओं में से जो बातें निकल कर आएगी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। एक बार पुनः आप सबका स्वागत भी करता हूं, और मुझे आप सबके बीच में आने का जो अवसर महापौर जी ने, नगर निगम ने दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं।